मोटी चाय जी जल्दी करो, स्कूल जाना है। ओए कर तो रही हूँ, रब्बा ने 2 ही हाथ दिए मेरे को, दोनों से जितना हो सकता है उतना ही कर रही हूँ। लो हो गया। दूध कितने? उठे मोटी चाय जी दूध गर्म क्यों है? ओए मिर्ची है, दूध तो गर्मी होता है ना। तो जल्दी ठंडा करके दो। वीजी, वीजी। आयो रब्बा, की हो गया इसको आज? सवेरे जल्दी उठ भी गई, अपने आप तैयार श्यार भी हो गई, कुछ तो गड़बड़ है। वीजी। हाँ मेरा तैयार हो गया, बस मैंने मेरा रुमाल नहीं मिल रहा। वो तो मेरे पास पहले से ही है। लो ये ले वीरा, तेरा दूध पी ले जल्दी से। छोटे चल, तेरा दूध और दोनों बोतलें रखी हैं, रसोई में जा ले ले। ओ सुन सुन, आज की गल है, ये इतनी जल्दी में क्यों है? ऐसे मुझे ऐसे ओए की है? बार बार मेरे टिड को क्यों देख रही है घूर घूर के? मोटी चाय जी अपना और मोटी मत होना, नहीं तो आपको पुलिस बना देंगे। और मैं क्यों बनूं पुलिस? पुलिस बने मेरे दुश्मन। दुश्मन क्यों होता है मोटी चाय जी? अरे रब्बा, दुश्मन क्यों? रहने दो, बाद में बता देना, अभी देरी हो रही है। हैं? आज तेरे को जरूर कुछ हुआ है, तूने सवाल किया और जवाब के बगैर ही ऐसे कैसे? वीजी जल्दी चलो। जी वीजी जल्दी चलो। चल वीरा, चल 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 चल। ओए रतन, तेरे को कुछ समझ में आया? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। डर गई होगी, गुंजन को लिपस्टिक वापस करनी है ना, इसके लिए। ओ तेरी, वो रात की बात को पकड़ कर बैठी है। मैं तो भूल भी गई थी, पर सब लोग सच ही कहते हैं, माँ से ज्यादा बच्चे को कोई नहीं समझता। वीजी कितने आपकी क्लास, जल्दी चलो ना। हाँ रुक रुक, देख ये रहे। वीजी गुंजन दीदी तो क्लास में है नहीं। हाँ रोज ये वक्त तो आ जाती है, आज क्यों? जल्दी करो वीजी, नहीं तो मोटा पुलिस वाला मुझे पकड़ लेगा। बलदेव, गुंजन नहीं आई? आएगी भी नहीं, आज घर पर ही है वो। वीजी हम बलदेव को लिपस्टिक देते ना, वो जाके गुंजन दीदी को दे देगा। नहीं वीरा, वो गुंजन के दिखाने पर ही लिपस्टिक लेके आई है ना, तो उसी को देना होगा। तो चलो ना वीजी, हम लोग गुंजन दीदी के घर चल के उनकी लिपस्टिक वापस दे देते हैं। नहीं वीरा, अभी नहीं, स्कूल की छुट्टी होने के बाद। वीरा जा अपनी क्लासरूम में बस्ता रख के आजा, मैदान में प्रार्थना करने की घंटी थी, मतलब रब जी ने याद करने की घंटी। जा चल ले। पुलिस एक मोटे पेट वाले चाचा होते हैं,
बड़ा सा पेट होता है उनका। इधर आओ। इधर आओ। इधर आओ। इधर आओ। गुरप्रीत, हेलो। सत श्री अकाल परजाई जी। सत श्री अकाल। कैसे फोन किया? परजाई जी, आप हमारे घर आ जाइए, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्यों है गुरप्रीत, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ परजाई जी, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। वो बस आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे पर बता तो सही, बात की है। आप घर आ जाइए ना, तभी बताती हूँ। ठीक है। धन्यवाद परजाई जी। ओ जस्सी, मैंने ना तेरी भूगोल की कॉपी देना घर ले जाने वास्ते, मैं तेनू कल सुबह दे दूंगा। चलो बच्चों, अपनी अपनी जगह पे चलो सब लोग। नमस्ते नमस्ते, बैठ जाओ। बच्चों, आज कॉपियां जांचने का दिन है ना, सब लोग अपनी अपनी कॉपी बाहर निकालो। रणवीर, तू आजकल बड़ा अपने मन का हो जाता है, जब चाहे बिना बताए छुट्टी कर लेता है। परसों क्लास में क्यों नहीं आया था? हाँ टीचर जी, वो जरा सा काम था, पर आपने जो जो सवाल दिए हैं उन सबके सही सही जवाब लिख कर आया हूँ मैं। किसी दूसरे की कॉपी मांग कर नकल कर लेने से काम नहीं चलता, जवाब भी याद करने पड़ते हैं। अच्छा बताओ तो सही, रानी लक्ष्मीबाई दी माँ का नाम की था? बता, देखा? ऐ होता है नकलची बनने का अंजाम। परीक्षा में किसकी कॉपी मांगेगा तू? बता ना, रानी लक्ष्मीबाई दी माँ का नाम की था? जवाब देना। पीची, भागीरथी बाई, बोलो ना। भागीरथी बाई। अच्छा, और उनके पति का नाम? पीची, राजा गंगाधर राव। राजा गंगाधर राव। अच्छा जरा बता कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? नवंबर 1828 को। बता ना। 19 नवंबर 1828 को। शाबाश पुत्र, तुझे तो तीनों जवाब सही सही पता है। बिल्कुल सही जवाब दिया तूने। एक बात बता, जब तुझे तीनों जवाब पता थे तो तू इतना डर क्यों रहा था? बच्चों, जब हम सही हैं तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह। उनके पति उनके साथ नहीं थे, हर तरफ परेशानियां थी, लेकिन फिर भी वो घबराई नहीं। अपने सांस के अंत तक वो मातृभूमि की सेवा करती रहीं। बच्चों, ऐसी औरतें समाज के लिए एक उदाहरण होती हैं, एक आदर्श होती हैं। हमारे इतिहास में ऐसी बहुत सारी औरतों का उदाहरण है, जैसे कि हाँ मास्टर जी, मेरी बीजी बहुत बहादुर है। अपने और पापा जी दोनों का काम कर रही है वो। खेता नु संभालती है, घर नु संभालती है, हम सब नु बहुत अच्छे से संभाल के रखती है।
हमारे पूरे पिंड में बीजी एक अकेली जनानी है जिन्हें ट्रैक्टर चलाना आता है। घर का हिसाब किताब भी वो खुद ही करती है। तो हुई ना मेरी बीजी बहुत बहादुर। बीजी, वो भी बोलो ना कि बीजी हमारे लिए दूध और लस्सी बना के पिलाती है। बोलो ना बीजी। बीजी, ये भी तो बोलो ना कि बीजी हमारे लिए दूध और लस्सी बना के हमें पिलाती है। रणवीर, कौन है वहां पे? ये आवाज कहां से आई? मैं पूछ रहा हूं, बताना कौन है वहां पे? 100 किलो ठीक है जी। नहीं मंडी में मिल जाएगा जी, कोई गल नहीं है भी लिखो मैं देख नहीं वो भी हो जाएगा। बाजी तुसी अंदर आ जाइए, तुसी चिंता ना करो, मैं हैगा ना। गुरप्रीत, सत श्री अकाल परजाई जी। सत श्री अकाल। सुनिए, दूध खत्म हो गया है घर पे, आप जाके ले आइए। आइए परजाई जी। परजाई जी, अस्पताल में मुझ पे जो गुजरे, अचानक से संभाल नहीं पाई मैं अपने आप को। और डॉक्टर की कही बातों ने तो मेरी सारी उम्मीदें, मेरे सारे सपने तोड़ दिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। और बस उसी पागलपन में मैंने आपको न जाने क्या क्या बोल दिया। मुझे आपसे इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था परजाई जी। अपनी ममता में मैं इतनी तड़पी हुई थी कि मुझे लगा अगर मैं पहले अस्पताल आ जाती तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरी माँ बनने का हक मुझसे ना छिनता। पर मैं गलत थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो तो रब की मर्जी थी और उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। बस खामखा मैंने आपको इतना सब बोल दिया। कहरी गल्ला कर रही है गुरप्रीत। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसे अपने दिल से निकाल दूं। तू भी भूल जा। देख, वो वक्त सही नहीं था। अपने आप नू ना कोस दो। जो कुछ भी हुआ उस सबको भूल जा और पहले अच्छे से ठीक हो जा और अपनी गृहस्थी संभाल। करतार भी टूटा पड़ा होगा, उसका ध्यान रख। रब के आगे किसी की नहीं चलती। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ। अपने आप को अकेला ना समझ। परजाई जी, ये चाबी। मैं पूछ रहा हूं, बताना कौन है वहां पे? वो टीचर जी, विराकड़ी है। वीरा भारा, वीरा भारा। भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊं इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में
इसमें भी है किस्सा तेरा, अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। वीर की अरदास वीरा। ये यहाँ क्या कर रही है? वो मास्टर जी, वीरा मेरी बहन है। स्कूल में नया नया आना शुरू किया ना इसने, तो डर लग रहा होगा, इसके लिए मेरी क्लास में आकर बढ़ गई होगी। और मास्टर जी, मेरी वीरा बहुत समझदार है। आपने जो भी 3 सवाल पूछे थे ना मुझसे, वो तीनों सवाल का जवाब मैंने वीरा नहीं दिए थे। जी तेरे पुत्र, तूने तो कमाल कर दिया। इस उम्र में इतना सब कुछ पता है तुझे। रणवी, वीरा सचमुच बहुत तेज और समझदार है। ये जितना पढ़े इसे पढ़ने देना। मेरा मन कहता है कि एक दिन सचमुच कुछ बहुत बड़ा करेगी, अपने पिंड और अपने घर का नाम रोशन करेगी। शाबाश पुत्र, शाबाश। बड़ी परेशान हो गई मैं ताई जी। गुंजन है ना मैंने दुखी कर छे। गुंजन को माता निकल आई है, उसी को नहलाना ही नीम की पत्तियां उबाल के। अरे बंसरी, इस रोग में दवा से ज्यादा परहेज की जरूरत होती है। और एक बात का ध्यान और रखना, तू कहीं वो खुजा ना ले, नहीं तो माता के जाने के बाद में दाग रह जाते हैं। और कुड़ी का मामला है, अगर दाग धब्बे रह गए ना तो घर में ही बैठी रह जाएगी। मैंने तो बहुत चिंता हो रही है ताई जी। और सबसे बड़ी चिंता तो मैंने ये है कि मेरे बलदेव को ना हो जाए दोबारा। एक तो इस लड़की ने ना मैंने तंग कर छे। एक जगह तो टिक के बैठती नहीं है ना, सारा दिन घूमती रहती है। अरे रब्बा, गुंजन नु माता आई है। हमें लिपस्टिक वापस करने कहा था। कहीं रणवीर और वीरा स्कूल के बाद गुंजन के पास ना जाए। अच्छा मैं चलती हूँ। बंसुरी भाभी, आप ना ये नीम की पत्ती और थोड़ी ले जाओ और बिस्तर पे बिछा देना। और देखना ज्यादा कुछ गर्म ना खा ले, वो रब की मेहर होगी तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी। अच्छा चलती हूँ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। रतन, मैंने सुना कि संपूर्ण प्रा जी के दोस्त आए जलंधर से। वैसे अच्छा ही है ना, देखो अपने लोग होंगे तो हालचाल पूछने तो आएंगे ही ना। वैसे कमाल की बात है ना कि संपूर्ण प्रा जी के आज भी ऐसे दोस्त हैं जिनको उनकी इतनी चिंता है कि उनका हालचाल पूछने घर तक आ गए। वैसे उनके ये दोस्त उनकी कोई खैर खबर भी लाए हैं कि यूं ही मिलने आए? मतलब उनको पता है ना कि पिछले 5 साल से संपूर्ण घर पे नहीं आए? नहीं, कोई खबर नहीं लाए। मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? स्कूल सबका है, अभी ये मेरी मर्जी है कि मैं कितने भी खड़े रहूं। टीचर जी, की हो रहा है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? टीचर जी, ये मैनू तंग कर रहा है। वो टीचर जी, वीरा मुझसे गुंजन के बारे में पूछ रही थी। ये बात तो मैं तुमसे भी पूछने वाली थी। गुंजन कहाँ है? आज वो स्कूल क्यों नहीं आई? टीचर जी, वो गुंजन नु माता आ गई है। चलो कोई बात नहीं। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी अपनी क्लास में जाओ। अब तुम भी अपनी क्लास में जाओ। गुंजन के पास माता आई है। अगर गुंजन ने मेरी शिकायत कर दी कि मैंने उसकी लिपस्टिक चुराई
तब तो माता मुझे बहुत मारेगी। वीर की अरदास वीरा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।